देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल क्या रहा है? लगभग 15 दिन से यही एक सवाल है। सियासी गलियारे में पूछा जा रहा है, बयानबाजी हो रही है, मुलाकातें चल रही हैं, अंदर खाने बैठकें चल रही हैं और यूपी की सियासत गर्म है। सुर्खियों में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी की उत्तर प्रदेश यूनिट। राजनीतिक उथल पुथल के बीच सीएम योगी फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर मिली करारी हार के बाद अब उपचुनाव से पहले सीएम योगी ताबड़तोड़ मीटिंग कर रहे हैं। हालांकि बैठकों से यूपी के दोनों डिप्टी सीएम एक एक करके योगी की बैठक से दूरी बना रहे हैं। कल प्रयागराज मंडल की बैठक से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नदारद रहे। आज लखनऊ मंडल की बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल नहीं हुए। दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल से मुलाकात कर रहे हैं, जिसके अलग ही सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली का मोहरा बन गए हैं। तो पहले इस पूरे मामले पर सियासी वार पलटवार देखिए। सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। केजरीवाल साहब तो पहले ही कह के गए थे कि 2 महीने में योगी जी हटा दिए जाएंगे। जो कुछ हो रहा है ये बगैर मोदी के इशारे के संभव ही नहीं है। इसका शिकार योगी आदित्यनाथ जी होंगे। जल्दी ही ये लोग हटाने की पूरी प्लानिंग कर ही चुके हैं। इसमें सारे मंत्री, सारे सांसद, एमएलसी, सारे विधायक, सब पाठक मंत्री हुए यहाँ से, तो सब लोग रहेंगे। संगठन और सरकार तालमेल बहुत बढ़िया है। 7-7.5 साल हो चुके हैं और अगले भी कई सालों तक ये सरकार चलने वाली है। इस तरह का आपातकाल है उत्तर प्रदेश में, जो दिख नहीं रहा है लेकिन है। सब मुख्यमंत्री की देखरेख में। ये पूरी लड़ाई दिल्ली बनाम यूपी की है। दिल्ली के बड़े नेता हैं, योगी को हटाने के लिए लगे हैं। केशव मौर्य पपेट की तरह सामने हैं, केवल कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सारा खेल दिल्ली से बैठ के हो रहा है। तो मौसम क्यों बदल रहा है? यूपी में क्या चल रहा है? यही सवाल है कि अपनी ही पार्टी संगठन की मीटिंग में उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम क्यों नहीं आ रहे? तो लखनऊ की लड़ाई, क्या पासवर्ड, कहां वाईफाई, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। मैं परिचय जल्दी से आपका कराती हूं। सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। आशुतोष वर्मा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ। मलूक नागर जी, महासचिव आरएलडी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधींद्र भदौरिया जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ सौरभ मालवीय, राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। बहुत स्वागत आप सभी का। आशुतोष जी, शुरुआत में आपसे ही करूंगी सर, कि ये मौर्य जी जो हैं वो दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं और मौर्य जी जो हैं वो मोहरा हैं। ये सर बीजेपी के भीतर कोई जासूस छोड़ दिया है समाजवादी पार्टी ने? मतलब ये इतने अंदर खाने की जो खबरें लाकर आप दावा कर रहे हैं कि आप ब्रेक कर रहे हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज, इसका आधार भी बता दीजिए ना। धन्यवाद रुमाना जी। देखिए, अगर आग नहीं लगी होती तो धुआं नहीं निकलता, और ये धुआं जितने भी राजनीतिक विश्लेषण हैं, जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी राजनीतिक लोग हैं, वो सब देख। अभी जब आपकी ये रिपोर्ट चल रही थी तो उसी बीच में केशव मौर्य जी का ट्विटर हैंडल देख रहा था। ज़्यादा देख नहीं पाया, लेकिन पिछले 3 दिन, वो 3 दिन पूरे भी नहीं हो गए, 3 दिनों में 38 एमएलए, 6 एक्स एमएलए, 2 एमपी और 1 एक्स एमपी मिल चुका है। मतलब लगभग 46-47 लोग मिलके, और उसको ऑफिस ऑफ केशव मौर्य ने ट्वीट किया है, पोस्ट किया है। ये यूं ही नहीं हो रहा है, ये कुछ तो हो रहा है, और हम बार बार कह रहे हैं कि हमारी मुलाकातों में आपको धुआं क्यों दिख रहा है, ये बताइए ना। मुलाकात हो रही है, डिप्टी सीएम है, बीजेपी के बड़े नेता हैं, ये धुआं कहां से आ गया? रोमाना जी, पिछले 6 सालों में ये मुलाकातें इस कदर नहीं होती हैं, और राजनीतिक लोग जानते हैं जब मुलाकातों का दौर एक साथ होता है, जब डिप्टी सीएम के साथ बैठना बंद कर दे, जब सीएम डिप्टी सीएम के साथ बैठना बंद कर दे, कोई दिल्ली है, कोई लखनऊ है, कोई अपनी अपनी जो है गोलबंदी कर रहा हो, तो उसका मतलब क्या होता है? ये राजनीतिक कारण है। खैर, लेकिन हमें उससे कोई बहुत मतलब नहीं है। नहीं, उसी से सारा मतलब है आपको।
आपको सारा नहीं। मतलब उसी से, अब इसी पर जवाब लेंगे। सौरभ मालवीय का हम लोग उसके करेंगे। आगे की- सौरभ मालवीय उसके आगे की बात एक हमारी मिनट होगी। पहले इस पर तो चर्चा कर लेते हैं ना। सौरभ मालवीय जी, ये मुलाकातों का दौर, एक तरफ तो बड़े जोर शोर से जोश हाई, और दूसरी तरफ जब सीएम के यहां बैठक होती है तो दोनों डिप्टी सीएम नदारद सर, यहीं पर वो आग लग रही है, यही वो धुआं है जिसको लेकर विपक्ष हमलावर है। देखिए रोमाना जी, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। संगठन के द्वारा चलने वाली पार्टी है। इसका रिमोट कंट्रोल किसी परिवार, किसी एक आदमी, किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित नहीं होता है। तो इसलिए यह निराधार आरोप है, पहली बात। दूसरी बात, केशव मौर्य जी कद्दावर नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं प्रदेश के, जन जन के हृदय में, कार्यकर्ताओं के हृदय में रहने वाले नेता हैं। उसकी जगह है तो मिलना जुलना तो स्वाभाविक है, वो तो प्रक्रिया चलेगी ही चलेगी। अब एक और बात, योगी आदित्यनाथ जी इस राज्य के प्रचंड बहुमत से दूसरी बार मुख्यमंत्री, और धनाधार का लेवल है कि गोरखपुर में पूर्वांचल की तूती बोलती है, इतने लोगों से मिलना जुलना है, तो प्रक्रिया है, एक मुख्यमंत्री मिलता जुलता है, लोग लगातार मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं प्रतिनिधियों से आने वाले समय में और मिलेंगे। मैं तो ये जानना चाह रही थी कि संगठन वाली पार्टी बढ़िया है, पर सरकार के भी कुछ नियम, कायदे, कानून, कुछ प्रोटोकॉल भी होते हैं सर। सीएम साहब बैठक ले रहे हैं, सीएम साहब बुला रहे हैं बैठक में, और डिप्टी सीएम ही नहीं पहुंच रहे सर। प्रोटोकॉल बिल्कुल ताक पर रख दिए हैं। ये आपसी खींचतान की वजह से हो रहा है क्या सर? इसी को लेकर तो विपक्ष सवाल उठा रहा है। यही बात आपसे नहीं, विपक्ष सवाल नहीं उठा रहा है, विपक्ष अपने फार्मूले से देख रहा है, क्योंकि आशुतोष जी जिस दल में है वहां आप अपना फॉर्मूला बता दीजिए ना। एक सीएम की बैठक से डिप्टी सीएम मिसिंग क्यों है, बस जवाब दे दीजिए। उसी बात को बता रहा हूं, उसी बात। सीएम की बैठक से संगठन के तमाम जिम्मेदारी, तमाम काम, तमाम दायित्व होते हैं, वो सीएम साहब के निर्देशानुसार डिप्टी सीएम गए हैं, जहां भी गए होंगे, अगली बैठक में रहेंगे, पिछली बैठक में रहेंगे। आपने वो चिट्ठी नहीं देखी सर? ब्रजेश पाठक को भी बुलाया गया था, ये प्रक्रिया थी सर। उसके मीटिंग के अंदर ब्रजेश पाठक को भी बुलाया गया था। हम तो एबीपी न्यूज पर, हमारे पास तो चिट्ठी है, लेकिन ब्रजेश पाठक नदारत हैं। मतलब कल को ये वैसे तुलना करके देख लीजिए ना कि अगर प्रधानमंत्री बुलाएं, हाँ, और जो मंत्री हैं वो बैठक में ना जाएं, वो कहते हैं जी हमारी तो पहले से कहीं पर हम बिजी हैं, व्यस्त हैं। अब नेता है सर, नेता तो व्यस्त ही रहेगा। नेता से हम ये उम्मीद तो नहीं करते कि घर पर बैठकर मक्खियां मार रहा होगा। नहीं, ब्रजेश पाठक के लिए कहा गया ना कि उनका जयपुर में पहले से कार्यक्रम है, यही कहा गया ना सर। इसीलिए तो विपक्ष हमलावर हो रहा है, या विपक्ष यूं ही अटकलें लगा रहा है? बता रहा हूं, नहीं, विपक्ष तो अपने फार्मूले से देख रहा है ना, क्योंकि वहां पर तो रिमोट सिस्टम है, चाचा भतीजे की लड़ाई है, भाई भाई की लड़ाई है, पिता से पुत्र की लड़ाई है, इसलिए वहां तो है ही नहीं, एक कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि एक बात कहिए, वहां तो फरमान जारी होता है, जिसको इनकी भाषा में फतवा कहते हैं। अच्छा, इनकी भाषा में फतवा कहते हैं, फरमान जारी करते हैं आप लोग। अखिलेश जी जवाब दीजिए, बीजेपी में सब कुछ सही है, आप लोग अपने फॉर्मूले से देख रहे हैं सर, इसीलिए आपको आग भी नजर आ रही है, आपको धुआं उठता हुआ भी नजर आ रहा है। ये संगठन वाली पार्टी है, यहाँ सब कुछ सही चल रहा है। रोमाना जी देखिए, करीब 4-5 साल पहले बीजेपी हाईकमान ने तय किया कि यूपी, उत्तराखंड, गुजरात और कर्नाटक में पार्टी मुखिया, मुख्यमंत्री बदलेगी, और बदलने की प्रक्रिया भी की, और बाकी राज्यों में बदल भी दिया, एक ने 2-2 बार बदल दिया, लेकिन यूपी में मुख्यमंत्री को नहीं बदल पाए, और खूब प्रयास किया, नहीं बदल पाए। हर तरह से दिल्ली ने प्रयास करवाया, 200 विधायक विधानसभा में रात भर धरना भी दिए, कुछ नहीं हो पाया। और ये सबको पता है, दिल्ली के जो दोनों साहब हैं उनकी और प्रदेश के मुख्यमंत्री में 36 का आंकड़ा है। आज तक किसी डीजीपी का अप्रूवल तक नहीं किया केंद्र ने। अब तो दिल्ली और कमज़ोर हो चुकी है। मोदी जी स्वयं बड़ी मुश्किल से जीते हैं, अपने इलाके की सारी सीटें हारे हैं, और जो 2 लोग जिनको एक स्टूल वाले सीएम और एक दूसरे को स्ट्रेचर वाले सीएम बोले जाते हैं, उन लोगों को भी पता है कि हाईकमान बदलने की स्थिति में नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत तंग करते रहने की प्रयास वो करते रहते हैं। कानून व्यवस्था बद से बदतर है, हालात बहुत ख़राब है, यहाँ के विधायकों में बहुत रोष है, लेकिन अब इंडिया गठबंधन इस सरकार को बदलेगी। बीजेपी के एक संगठन के मुखिया हुआ करते थे, जो आरएसएस आके यहाँ पे अपना रिमोट चलाता है,
उनको भी मुख्यमंत्री ने पिछले 2-3 साल पहले बोरिया बिस्तर बधा के बैक टू पैविलियन कर दिया, जो बताते थे कि ये नकेल रखते हैं। और बीच बीच में कभी कोई चिट्ठी लिखता रहता है डिप्टी सीएम, जैसे अभी एक डिप्टी सीएम ने चिट्ठी लिखी कि आरक्षण बताओ, कभी कोई कुछ लिखता रहता है, कभी कोई बयान देता रहता है। तो बस इतने ही फॉर्मेलिटी करके रह पाते हैं जी। दिल्ली को पता है कि योगी और आरएसएस को पता है कि योगी आदित्यनाथ को उनमें बदलने की हैसियत नहीं है। अच्छा। और जनता भी तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि मूड में है, चुनाव जब होगा उत्तर प्रदेश में तो ये बदलाव बदले नहीं जा जाएंगे। बदलाव नहीं किया जा सकता ना, ये मान रहे हैं आप? सीएम नहीं बदलने वाले है ना, आप यही कह रहे हैं मलूक नागर जी? तो आखिरकार फिर ये सारी कवायद अगर बदला नहीं जाना, हैसियत नहीं है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। तो सीएम की कुर्सी तो मतलब मजबूत है ना फिलहाल। फिर ये डिप्टी सीएम जो है अलग लाइन लेते हुए अगर नजर आ रहे हैं तो इससे ये क्या हासिल कर रहे हैं? ये तो ऐसा लग रहा है सर सरकार जो है वो एक तरफ कुर्सी बचाने की कवायद चल रही है, दूसरी तरफ उसी कुर्सी को हथियाने की कवायद, और सब कुछ आपस में सरकार में सत्ता पक्ष में ही चल रहा है। मेरे से पूछते हैं? हाँ जी। देखिए, मुझे तो एक चीज समझ नहीं आ रही है। हाँ। सब अपने अपने पार्टी और अपने अपने गिरेबान में झांकने के बजाय, अखिलेश जी से तो हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं, हमारे साथी रहे, मैं विधायक रहा, ये हमारे साथी थे, कांग्रेस ही रहा हूँ पुराना, मैं जानते हैं। अपने अपने गिरेबान में झांकने के बजाय, अपनी अपनी पार्टियों को मजबूत करने के बजाय, अभी कल परसों पिछले दिनों खड़गे साहब ने एक बयान दिया कि बिहार को जलेबी और पकौड़े दे दिए, और वहाँ इनकी सहयोगी पार्टी आरजेडी ने, लालू प्रसाद जी की, उन्होंने कहा, राबड़ी देवी जी का बयान आया कि बिहार के लिए झुंझुना दे दिया। आज किसी भी चैनल पे, जो दूसरे चैनल है मैंने देखा कई बार, अभी मैं आज तक से आ रहा हूँ, वहाँ पे वो इनका कांग्रेस का कोई प्रवक्ता ही नहीं था, क्योंकि डिफेंड कैसे करें। तो बजाय अपने आप को कि कैसे डिफेंड करें और दूसरे के जाकर के झांक रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्यों। अपने अंदर ही देख लें। जहां तक हमारे बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं है, मैं बस ये बता रही थी कि आज हमारे यहाँ बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं है। और मैं सवाल यहाँ पर चर्चा जो है कि वो उत्तर प्रदेश बीजेपी और सरकार में क्या चल रहा है, मैं पूरी बात आप ही जवाब दीजिए सर, सवाल का जवाब दीजिए। मैं दूंगा, पर मैं अब मुझे प्लीज आप अपने जल्दी सर, मुझे मुझे अपनी बात भी कहनी है। जहां तक बात है हमारी अपनी पार्टी की, हम अपने संगठनात्मक ढांचे को पूरे देश में फैला रहे हैं। कल जैन जी और मैं राजस्थान जा रहे हैं, और हम राजस्थान में इस तरह आप आरएलडी के प्रचार में यहाँ पर जुड़ गए, आपको बुलाया गया यहाँ पर, आप सहयोगी दल हैं, आपकी सरकार में क्या चल रहा है? यूपी का भला कैसे होगा जनता का, जब सरकार में आपस में खींचतान है? यूपी का भला भी होगा, यूपी की जनता का ध्यान भी रखा जा रहा है, और देश के नौजवानों को जो कौशल विकास और रोजगार के लिए, और 3 पॉइंट और के लिए, 5 पॉइंटों के लिए जो कितना बजट 2 लाख करोड़ के करीब, जिसमें उनका कौशल विकास करके देश के सभी किसानों के बच्चों का, लड़के लड़कियों का, नौजवानों का, और उन्हें ट्रेंड करके देश में रोजगार पे लगाने के लिए जो फंड रखा गया है, और चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा। नंबर नहीं बढ़ाने वाले, रुक जाइए, हो गया आपका। यहाँ पर किस मुद्दे पर आया? आप अपना ही पीआर करने के लिए बैठ गए। एक लाइन चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को गांव देहात तक पहुंचा करके देश के नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम अब ये क्लिप भेज दीजिएगा सर जयंत चौधरी जी के पास कि देखो मैं इतना अच्छा बोल कर आया पार्टी के बारे में। ठीक है, हो गया आपका। अब डिबेट में आगे बढ़ते हैं, जिस मुद्दे पर हम चर्चा करें। सुधींद्र जी आप आइए और मुझे बताइए कि अगर यूपी में सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है तो फिर ये विपक्ष की तरफ से जो कहा जा रहा है कि साहब यूपी ऐसे कैसे चलेगा, ये सवाल ही बेबुनियाद हो जाता है। ये खिसियात है सर इनकी कि 2022 में जो हाल हुआ, 2017 में उससे पहले जो हाल हुआ, अब आने वाले समय में 2027 की लड़ाई, उसी में कहीं ना कहीं ये नैरेटिव सेट करने की सिर्फ कोशिश है क्या विपक्ष की? देखिए, विपक्ष में कई दल है और सब अपने अपने नजरिए से इस समय राजनीति भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो अभी आपकी बहस के अंदर सभी पार्टियों के लगभग प्रवक्ता या उस विचार के समर्थक लोगों ने अपनी बात रखी, पर मैं एक जनरल बात रखना चाहता हूं कि 2027 का चुनाव अभी 2.5 वर्ष दूर है और 2-2.5 वर्ष के अंदर राजनीति बहुत बदलती है, बहुत बिगड़ती भी है और बनती भी है। तो आज हम ये घोषणा कर दें कि अमुक पार्टी जीती जाएगी और दूसरी पार्टियां हारी जाएंगी, ये मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि मैंने पिछले 50 वर्षों में बड़े बड़े नेताओं को जैसे और उनका बड़ा आदर सम्मान रहा है,
मुजफ्फरनगर में मैंने चौधरी चरण सिंह जी को हारते हुए देखा, मैंने इंदिरा जी को रायबरेली में हारते हुए देखा, मैंने चंद्रशेखर जी को बलिया में हारते हुए देखा, मैंने वीपी सिंह जी को इलाहाबाद में हारते हुए देखा, मैंने चौधरी देवीलाल को 2 बार रोहतक में हारते हुए देखा। आज की स्थिति में यूपी में आप क्या देख रहे हैं? आज की स्थिति में ये कह पाना, आज की स्थिति में 3 ताकतें, बड़ी ताकतें हैं। एक इंडिया की है, एक बीजेपी की है, और जिनको बहुत लोग कमजोर ताकत आंक रहे हैं। बहन मायावती जी ने जब ये बाईपोलर इलेक्शन हो रहा था उसमें भी 10% वोट लिया। तो त्रिकोणात्मक चुनाव में मैंने ये भी देखा है, कर्नाटक का उदाहरण लीजिए और महाराष्ट्र का उदाहरण मैं अभी दे दूं। सर फिलहाल योगी आदित्यनाथ की कुर्सी कमजोर होती हुई नजर आ रही है क्या अपने ही योगी की कुर्सी के पाए हिलाते हुए नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में? ये सवाल है। देखिए, वो जहां तक भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी राजनीति का प्रश्न है, वहां पर कौन क्या कर रहा है, दिल्ली में कौन क्या कर रहा है, ये यहाँ समीक्षा आप करेंगी, आप बता सकती हैं, और इनके पार्टी के लोग सफाई दे सकते हैं। हम ये जानते हैं कि राजनीति 1-2 व्यक्तियों की नहीं होती, ये राजनीतिक ताकतों की और सामाजिक शक्तियों की होती है। अगर किसान और नौजवान जिसके साथ खड़ा होगा, दलित मजदूर जिसके साथ खड़ा होगा, वो जीतेगा। और ये जो सरमाएदार हैं, इन पर नहीं कुछ निर्भर करने वाला। तो सुना सुधींद्र भदौरिया जी को भी आप लोगों ने। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का रुख करती हूँ। हर्षवर्धन जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं यूपी की राजनीति में फिलहाल क्या चल रहा है? मतलब एक तरफ ये बीजेपी में आर पार अपनों के बीच ही सीएम वर्सेस 2 डिप्टी सीएम, पार्टी बटी हुई, सरकार बटी हुई नजर आ रही है, और दूसरी तरफ से इंडिया गठबंधन जोरदार तरीके से हमलावर की मोहरा दिल्ली का केशव मौर्य। देखिए रोमाना, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, और पार्टी क्या कहेगी क्या करेगी ये बड़ा स्पष्ट होता है। लेकिन साफ साफ दिख रहा है कि सरकार के भीतर अगर मुख्यमंत्री की बैठक में 2 उप मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हैं तो ये अनुशासनहीनता जैसा है। ये साफ साफ दिखा रहा है कि सरकार के भीतर संघर्ष चल रहा है, एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश हो रही। लेकिन इसमें रंच मात्र संदेह नहीं होना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को जरा सा भी खतरा नहीं। न तो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी खाली है, न चीफ मिनिस्टर की कुर्सी खाली है। तो ये हो क्या रहा है? अब उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी की 33 रह गई। समाजवादी पार्टी ने अब तक का रिकॉर्ड शानदार प्रदर्शन किया है, 37 सीटें मिली। भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो अलग अलग स्वर थे उनको अपनी बात कहने का यह अवसर मिल गया। हर कोई ये चाहता है, और मैं उसको यूं कहता हूं ना कि भाजपा में आज की तारीख में हर कोई नारियल लिए घूम रहा है कि दूसरे के सर पे उसको फोड़ दें कि गलती आपकी है। भारतीय जनता पार्टी में ये बात समझना पड़ेगा कि किसी एक के सर पर आप अगर ये गलती कहेंगे तो शायद चुनाव परिणामों को आप ठीक से समझ नहीं पा रहे। जिस तरह के चुनाव परिणाम आए हैं ये पार्टी के भीतर चल रहे द्वंद्व को दिखाते हैं। अगर सरकार की कार्यशैली से किसी तरह की नाराजगी है, कार्यकर्ता नाराज है, तो उसको दुरुस्त करना ये योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि 33 सीटें आ गई तो योगी आदित्यनाथ को कुर्सी छोड़ देना चाहिए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, तो दूसरे लोग जो है वो कौन कितनी सीटें जिता के लाने की स्थिति में? तो मुझे लगता है एक दूसरे से थोड़ा ये जिसको कहते हैं ना कि अपनी ताकत दिखाने का मसला है। और मैं इसको जिसको कहते हैं ना कि कुछ समय पे चलता है, कुछ समय और चलेगा। प्रचंड बहुमत में भारतीय जनता पार्टी है, मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई सत्ता परिवर्तन होने। ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं ना कि सीएम की कुर्सी खाली नहीं है, मैं इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता देती हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, एक तो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंच गए, और दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से, भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बीजेपी के, वो कह रहे हैं सीएम योगी को लेकर सीएम बदले जाने की कोई चर्चा नहीं है। ये भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, सुनिए जरा। सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है उसको लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है उसको लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है उसको लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है उसको लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है उसको लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
तो सुना आपने भूपेंद्र चौधरी को, साफ कह रहे हैं सीएम बदलने की कोई चर्चा नहीं है। और आशुतोष जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और मुझे केशव प्रसाद मौर्य का वो एक्स पर पोस्ट याद आ रहा है। आपने आज जब उनका पोस्ट देखे होंगे तो उसमें वो भी जरूर पढ़ा होगा कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को लेकर कोई गलत फहमी ना पाले। गलत फहमी पाल ली है मुझे लगता है आशुतोष जी समाजवादी पार्टी वालों ने। रुमाना जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं है, इससे आपको खुद समझ में आ रहा है कि इस समय संगठन की स्थिति क्या है। कोई भी व्यक्ति जवाब देने के लिए तैयार नहीं है और राजनीतिक विश्लेषणों से काम चलाया जा रहा है। खारिजी कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं बिल्कुल बेबुनियाद है ये बात जो आप लोग कर रहे हैं। मुझे याद आता है लेना कि चाहिए सर, गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। मैं तो फिर वही कहती हूँ जो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि गलतफहमी मत पालिए। देखिए, ये कुर्सी की लड़ाई और स्टूल की लड़ाई है, इसमें समाजवादी पार्टी क्या करेगी। मैं एक बात बता रहा हूं कि जब उत्तराखंड का सीएम बदला गया था, जब पहली बार, त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऊपर बड़े आड़ से कंधे पे हाथ रख के उनकी तारीफ मोदी जी ने की थी। और मुझे लगता है कि शायद 24 या 48 घंटे नहीं हुए थे उनकी कुर्सी चली गई थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है, इसको मैं मानता हूं, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन संगठन में इतनी दरारें और इतने केंद्र बिंदु हो गए हैं कि पिछले 4 जून से आज 26 जुलाई 1.5 महीने तक उत्तर प्रदेश का कोई पुरसा हाल लेने के लिए नहीं है। हर जगह उगाही चल रही है। अभी कल देखा बलिया में किस प्रकार से उगाही का भंडाफोड़ हुआ। करप्शन पूरी तरीके से फैला हुआ है। पूरा उत्तर भारत बाढ़ से चपेट में है, लेकिन कुर्सी और स्टूल की लड़ाई ने इस प्रदेश की बुरी हालत कर दी है। सौरभ मालवीय जी यहाँ जवाब तक दीजिए। यहाँ पर सौरभ मालवीय यहाँ जी तक जवाब यहाँ दीजिए, के ये जो कुर्सी विधायक हैं और वो स्टूल की लड़ाई है। उठा रहे आप सुन रहे हैं विपक्ष को, और विपक्ष लगातार हमलावर है सर। एक के बाद एक वो आरोप लगा रहा है। वो कह रहा है कि कानून व्यवस्था के नाम पर सिफर हालात हैं, भ्रष्टाचार, दलाली, सब कुछ बढ़ रही है। रुमाना जी, भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से 200 और 200 से 300 को क्रॉस करने वाली इस देश की सबसे बड़ी संगठनात्मक पार्टी है और दुनिया की सबसे बड़ी सदस्यों वाली पार्टी है। इस बात को आप भी जानते हैं, सब लोग, पूरा देश दुनिया जानते हैं। तो जहां पर संगठन इतना मजबूत है, अनेक राज्यों में सरकारें हैं, केंद्र में लगातार सरकार है, उस सरकार को की चिंता करने की जरूरत सपा और कांग्रेस को नहीं है फिलहाल, मुझे लगता है। एक बात, दूसरी बात, नहीं, आपने बिल्कुल सही बात की सौरभ जी, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो संगठन है और जो सबसे बड़ी पार्टी है वो इस पर खुद चिंता क्यों नहीं कर रही सर। ये एक के बाद एक जो बयान है वो विपक्ष को तो आप छोड़ दीजिए, खुद जो सत्ता पक्ष है, जो सरकार है, जो विधायक हैं, वही खुल खुलकर सामने आ रहे हैं। मतलब मैं कितने विधायकों का नाम लूं जो निशाना अपने ही मुख्यमंत्री को बना रहे हैं। इसको तो सीधे सीधे अनुशासनहीनता मानना चाहिए ना सर। आप क्यों नहीं पूछते नंद किशोर गुर्जर से, आप क्यों नहीं पूछते रमेश मिश्रा से, क्यों फतेह बहादुर सिंह से नहीं पूछा जाता है। आप मुझे बताइए कि आखिरकार ये इतना मजबूत संगठन, इतनी मजबूत पार्टी और ऐसी अनुशासनहीनता क्यों हो रही है, या फिर जानबूझकर खुली छूट दे दी है कि निशाना साधो योगी आदित्यनाथ पर। बिल्कुल नहीं रुमाना जी, आपके प्रश्न में ही उत्तर है। यह आप कल्पना करिए, क्या अभी अखिलेश जी बैठे हैं, आशुतोष जी बैठे हैं, दोनों लोग क्या एक बार भी राहुल गांधी या अखिलेश यादव के खिलाफ बोल सकते हैं? क्योंकि वहां लोकतंत्र नहीं है। बात करेंगे लोकतंत्र की और दल में लोकतंत्र क्यों नहीं बोलेंगे है। भाई? भारतीय जनता पार्टी होगी तब बोलेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ समस्या है। लड़ाई आप कर रहे हो, सवाल कांग्रेस और सपा पे उठा रहे हैं। यही समझने की जरूरत है। और जो भ्रष्टाचार और उत्तर प्रदेश के हालात खराब बता रहे थे आशुतोष जी, याद करिए 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में शाम को लालटेन लेके लोग निकल नहीं पाते थे। अरे कल बलिया में 15 लाख की वसूली पे कल रात के 12 बजे रहा है। एक मिनट आशुतोष जी प्लीज उनको बात रखने दीजिए, उसके बाद मैं दोबारा आऊंगी। हाँ, जंगल राज से और करप्शन से, और खास करके एक ही एरिया, एक ही जिला, सारी विकास योजनाएं वही चलती थी। आज पूरा उत्तर प्रदेश जगमगा रहा है और आम आदमी के सपनों को साकार करने में उत्तर प्रदेश सबसे अग्रणी प्रदेश नहीं सर, फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसमें आपस में ही आर पार छिड़ा हुआ है। हालांकि मैं दोबारा अखिलेश जी का रुख करती हूँ। अखिलेश जी, जो बात आप कह रहे थे कि साहब हिम्मत नहीं है, कोई योगी की कुर्सी हिला नहीं सकता, वो तो भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि ऐसा तो कुछ विचार चल ही नहीं रहा है। तो मतलब जो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि केशव जी की कसक, तो फिर तो केशव जी की कसक ही रह जाएगी सर, योगी जी बने रहेंगे। अब तो ये साफ हो रही है तस्वीर। अखिलेश जी
चलिए, आप लोग अपने सूत्रों से बात कर रहे हैं, हम भी अपने सूत्रों से आपको माध्यम से कुछ जानकारी दे रहे हैं कि देखिए, मुख्यमंत्री ने दोनों डिप्टी सीएमओ को बर्दाश्त न करने की चेतावनी दिल्ली हाईकमान को दे रखी है और इसमें से बहुत जल्द एक डिप्टी सीएम को संगठन में शिफ्ट किया जाएगा और नहीं शिफ्ट होंगे तो इन दोनों लोगों को अब आगे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भी देख लीजिएगा आप। और आप बार बार कह रही हैं कि लड़ाई सीएम वर्सेस डिप्टी सीएम है। ये सीएम वर्सेस डिप्टी सीएम नहीं है, ये लड़ाई सीएम वर्सेस पीएम और एचएम है। उनके बल पे ये अपनी ताकत या जो लोग ये उछल कूद कर रहे हैं वही कर रहे हैं। डिप्टी सीएम बनाए जाने के बाद भी आप याद करिए, मंत्रालय मनचाहा मंत्रालय नहीं पाए। जो मंत्रालय चाहते थे ये लोग नहीं पाए। जो परिणाम बीजेपी दे पाती है उसको ये पता है कि योगी को छेड़ना खतरे से खाली नहीं है। तो मतलब आप कह रहे हैं वही बात जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मोहरा है। इंडिया गठबंधन केशव प्रसाद मौर्य को मोहरा बता रहे हैं दिल्ली का, यही कह रहे हैं आप? भाई 5 साल से तो यही चल रहा है। ये तीसरे एक डीजीपी तक का अप्रूवल नहीं दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अपने मन से सेक्रेटरी बना करके एक्सटेंशन देते हैं। आइए सौरभ जी, आइए, उसके बाद मैं आ रही हूं हर्षवर्धन सर आपके पास। ठीक है, आइए सौरभ जी। रुमाना जी, यूपीए पार्ट 1 और यूपीए पार्ट 2, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो पावर सेंटर 10 जनपद हुआ करता था। शायद अखिलेश जी इस बात को भूल रहे हैं। वह क्या जो बात समस्या बता रहे हैं कि सीएम वर्सेस पीएम है वर्सेस एचएम है, क्या यह कांग्रेस में संभव है? चिंता उसकी करनी चाहिए, देखना उसको चाहिए। ये संगठनात्मक पार्टी है, इस बात को समझना चाहिए। तो मतलब आप क्या कह रहे हैं सर? सब कुछ चंगा सी, ये कह रहे हैं आप? इन्होंने स्वीकार दिया, ये वो अपने चश्मे से देख रहे हैं, उनका जवाब दिया। पीएम चल रहा है। मैं हर्षवर्धन जी का रुख करूं, हर्षवर्धन जी मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में ये जो इतना कंफ्यूजन है सर, आखिरकार इसका हल कैसे निकलेगा? मतलब यहाँ अखिलेश जी एक और पॉइंट लिया है, वो कह रहे साहब डिप्टी सीएम का जाना तय है, मतलब सीएम बने रहेंगे और डिप्टी सीएम जाएंगे। कुछ ना कुछ इस तरीके की बड़ी तब्दीली हम होते हुए देखेंगे। तो क्या उसका पहले ही अंदाजा लग गया और इसी वजह से फिर ये डिप्टी सीएम की नाराजगी के तौर पर देखा जाना चाहिए हमको? देखिए, मुझे लगता है रोमाना, जिस तरह का परिणाम उत्तर प्रदेश में आया है, अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो उस पार्टी के लिए बड़ा खतरा है। किसी भी पार्टी में अगर इस तरह का परिणाम आए कि उसको अपेक्षित सीटें नहीं मिल रही तो उसको तो ये तैयारी करनी पड़ेगी कि कहां गड़बड़ हुई। और जिसको अभी तक का अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा सभी राज्यों में अपनी कार्यसमिति के साथ, अपने पार्टी नेताओं के फीडबैक के साथ अब दिल्ली में भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को बुलाकर उनसे पूछताछ की है। आज कल में, अगले 2 दिनों, आज नहीं कल परसों में, 2 दिनों में योगी आदित्यनाथ की मुलाकात भी हो सकती है। और कोई ये कहे, ये राजनीतिक तौर पर प्रतिस्पर्धा कोई नई बात नहीं है, स्वाभाविक है, लेकिन प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ यानी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच किसी तरह का संघर्ष है, ये बिल्कुल ही हवाई बात है। अब अखिलेश जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं तो कुछ कह सकते हैं, लेकिन मेरा ये जरूर मानना है कि चूंकि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, प्रदेश अध्यक्ष बदला जाना है, इन सब के बीच में ये जब तक नहीं पूरा हो जाएगा क्रम, तब तक इस तरह की अपनी स्थिति मजबूत करने की चीजें आपको दिखती रहेंगी। बिल्कुल जबरदस्ती, मतलब आशुतोष जी कुछ है नहीं, अपनी खामियां देख नहीं रहे हैं और जबरदस्ती बीजेपी के अंदर आप लोग कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश में हैं। वैसे इतनी नजर बीजेपी पर रखी हुई है, वो पल्लवी पटेल की जो योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई है वो देखी या नहीं देखी? उसकी मैसेजिंग समझी या नहीं समझी? जी नहीं, वो देखी भी रुमाना जी, और उसके लिए अखिलेश यादव जी ने कमेंट भी दे दिया है कि हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। वो आदी आबादी हैं, वो पीडीए की साथी हैं, उनके खिलाफ कोई आबादी नहीं। परेशानी देखिए ये है कि ये तो तय है कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में एक मूल चूक परिवर्तन होने जा रहा है। हम उस पर गंभीर लगाए हुए हैं। हमारी चिंता इस बात से नहीं है कि सीएम योगी हो या मौर्य हो या ब्रिजेश पाठक हो या चौथा कोई हो जाए। हमारी परेशानी यह है कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता के लिए कौन जिम्मेदार है। पिछले 1.5-2 महीने से जिस प्रकार से आप सब लोग देख रहे हैं। मुझे एक बात बताइए,
आप जो है अपनी परेशानी यहाँ पर गिना रहे हैं, और दूसरी बात आप लगातार खुला ऑफर भी दे रहे हैं। मतलब अगर आप वाकई में जनता के लिए इतने चिंतित होते तो आप 100 लाओ, मानसून ऑफर क्यों चलाते सर, सरकार बनाओ। आप तो खुले ऑफर दे रहे हो सर, आप कह रहे हो आप यूपी के लोगों के लिए चिंतित हो, और आप उत्तर प्रदेश के अंदर पॉलिटिकल अस्थिरता लेकर आना चाह रहे हैं सर। ये तो फिर आप पर आरोप लगेंगे, ये कैसी चिंता यूपी के लोगों की? रोमाना जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश की जनता ने किसी को मुख्यमंत्री चुना है, एक कैबिनेट चुनी है वहां के काम करने के लिए, लेकिन पिछले 2 महीने से आप सब लोग देख रहे हैं कि लगातार दिल्ली और लखनऊ का दौरा, खींचतान खाली हो रही है, काम नहीं हो रहा जमीन पे, और जमीन पे काम नहीं हो रहा है तो विपक्षी पार्टी को सवाल उठाना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि आ जाओ भाई मुख्यमंत्री बनो, कम से कम काम तो करो। तो त्रिपाठी जी बेरोजगारियों को कम से कम बात करो, बाढ़ वालों से कोई बात जिम्मेदार विपक्ष है, कोई अपनी तो बात जिम्मेदारी करे। निभा रहा है। सुन रहे हैं आप, जवाब दीजिए जल्दी से सर। नहीं, ये तो देखिए ठीक है, विपक्ष का काम है। जब मुलायम सिंह अखिलेश यादव, शिवपाल अखिलेश में झगड़ा होता तो भाजपा वाले भी खूब मजे लेते थे, तो ये अधिकार है उनका। लेकिन जो आशुतोष जी कह रहे हैं जिम्मेदारी किसकी? अरे एक मुख्यमंत्री पूर्ण बहुमत का बैठा हुआ है, उसी की जिम्मेदारी है, उसी की जिम्मेदारी। और उसी के हरकत में आने की वजह से बलिया में वो गिरोह पकड़ा गया, उसी की जिम्मेदारी होने की वजह से अलग अलग जगह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही। और मुझे लगता है कि अगर उनके फीडबैक में ये आया है कि उनका कार्यकर्ता प्रशासन से नाखुश है, नाराज है, और उस पर मुख्यमंत्री कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये तो फीडबैक सिस्टम पर काम हुआ, उनके लिए बेहतर है। मुझे लगता है ये विपक्ष के लिए ज्यादा बड़ी चिंता होनी चाहिए। बिल्कुल अखिलेश जी, तो आप लोगों के लिए चिंता होनी चाहिए ना। ये तो फीडबैक लेकर कोर्स करेक्शन की राह पर योगी आदित्यनाथ बढ़ रहे हैं, और आप इसमें दिल्ली वर्सेस यूपी बीजेपी ये तलाश रहे हैं सर। देखिए, जब से मैंने बताया आपको कि लगभग 7 वर्षों से हर महीने यह नाटक चल रहा है, जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। इनके विधायक, सांसद, मंत्री अपनी सरकार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार के, घूसखोरी के और तमाम करने के। और अभी हर्षवर्धन जी ने कहा कि बलिया में चोरी पकड़ी गई। सालों से चोरी करो, अपने नेतृत्व में चोरी कराते रहो, और जब इतना हल्ला मच जाए तो उसको एक को पकड़ लो और अपराध पीठ थपथपाओ कि देखो मैंने चोरी पकड़ ली। अरे गजब की व्यवस्था भैया। नहीं, ये तो मनीष नागर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं ना अखिलेश जी, कि साहब अपने जो है वो आरोप लगा रहे हैं, और आरोप लगाना मतलब अपनी जो है वो नाकामियां गिना रहे हैं कि देखो कितनी नाकाम हमारी सरकार है, कितनी नाकाम हमारी सरकार है। और उस सरकार का नेतृत्व तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की, तो ये तो अपने ही जो है वो मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। इसका मतलब है ये एडमिट फैक्ट है कि विपक्ष कमजोर है, और वो जो अपनी जिम्मेदारी है उसको निभा नहीं पा रहा है, इसलिए पार्टी में ही, सरकार के पार्टी में ही 2 हिस्से हो रहे हैं, एक आरोप लगा रहा है और एक उसको जस्टिफाई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष अपने गिरेबान में झांके कि हमारी कहां कमी है, उसे सुधारे और हमलावर होके प्रदेश के हित में आगे आए और आरोप लगाए। ये भी बहुत सही पॉइंट है। मुझे लगता है जल्दी से सुधींद्र भदौरिया जी के पास चलते हैं। सर, ये आप लोगों की विपक्ष की कमजोरी दिखा रहा है कि जो काम विपक्ष को करना चाहिए, देखिए सब काम बीजेपी कर रही है, सरकार भी चला रही है, सत्ता भी संभाल रही है, और जो खामियां है सरकार की वो भी अपने ही बीजेपी के विधायक, अपने ही बीजेपी के मंत्री सामने आ रहे हैं, और वो भी वही गिना रहे हैं। सर, आप लोग क्या कर रहे हैं सर? सुधींद्र जी। मैं तो आप ही की तरह विश्लेषण कर रहा हूं कि सत्ता पक्ष का काम है एक अच्छा शासन देना। अगर वो अक्षम होंगे तो उनकी कमियां दिखाई जाएंगी। और बाकी जो विपक्ष में है ये सब सत्ता पक्ष में रहे हैं। क्या ये नहीं जानते हैं कि 2012 से 14 के बीच में दिल्ली में क्या हो रहा था जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, और समय समय पर समाजवादी पार्टी की भी सरकारें रही हैं, उसकी भी समीक्षा करें। मैं ये कहना चाहता हूं कि सभी पार्टियों को अंदर देखना चाहिए, अंतर्मुखी होना चाहिए, और देश को एक अच्छा शासन देना ये सबकी जिम्मेदारी है। आशुतोष जी, वो तो साफ नजर आ रहा है कि साहब उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के 24 चुनाव के नतीजे आए हैं, बीजेपी बदलाव करेगी। उसी बदलाव को भुनाने के लिए मतलब मौके पर चौका लगा रहे हैं आप, और कुछ नहीं। ये तो होना ही है सर बदलाव। रोमाना जी, ये बड़ी अजीब सी बात है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जिस बलिया की बात कर रहे हैं उसकी आवाज समाजवादी पार्टी के विधायक ने अभी उठाई, तब जाके पकड़ी गई। ये 7 साल से चोरी हो रही है, प्रतिदिन 15 लाख रुपए की, प्रतिदिन 15 लाख की, और उस पर अपनी छाती पीट रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि आप काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के हालात ये हैं कि यहाँ पे
एसपी और डीएसपी की पोस्टिंग के लिए टेंडर निकल रहे हैं, ठीक है। 50 करोड़ और फलाना करोड़। ठीक है, भ्रष्टाचार के जोर पे पूरा उत्तर प्रदेश घुमा हुआ है और ये अपनी कामयाबी उतार रहे हैं। चलिए सर, इसलिए समय आज निकल के इतना आ ही है रही मेरे कमियां। पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज के इस शो में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर लखनऊ की लड़ाई और क्या पासवर्ड, कहां वाईफाई,